है उधर अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, हालांकि नाजायज़ इलेक्शनों से बैठे हुए हैं। मैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वकला की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करना। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत इंशाअल्लाह ताला इस काले कोट की है। ये पार्टियां तो आगे पीछे हो जाती हैं, ये पार्टीज के जो लोग हैं वो तो बाज़ औक़ात बिक जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है। वकील जो काम करते हैं सेल्फलेसली करते हैं। इसलिए हम जो भी करेंगे वो किसी ज़ाती मफाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुल्क की मफाद, आइन की मफाद और कानून रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के वकला को, मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होकर मूवमेंट का आगाज़ करो, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती उल्टी सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्जी के जज उठा के लगा दें। नहीं, ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। ये कोई और यहाँ पर जिन पर ये भरोसा करते हैं वो नहीं अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने गुजारिश कर दी है, मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को बतौर आईनी अदालतों के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ठीक है, हो गया। मेहरबानी। आ जाओ। आमिर खान साहब को आगे आना हाँ, हामिद खान साहब आ गए हैं। मैं बात तो आप नहीं, सर आप आए ना, आप बात करें। बात शुरू करें ना। नहीं, आप बात शुरू करें। बात आपने करना। हाँ आइए सर मैं आ गया सर। आ जाओ। शुरू आप नहीं करना, आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के वकला बतौर एहतजाज यहाँ पे हम इकट्ठे हैं कि हम ये गवर्नमेंट का जो आईनी पैकेज लाया जा रहा है और गवर्नमेंट के पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमने वकला ने ये हमारी काले कोट की तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक ना किसी गैर आईनी बात को माना है, और जब भी कोई ऐसा गैर आईनी एक्ट किया गया है तो वकला ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। हामिद खान साहब की क़यादत में, जिन्होंने हमेशा इस बात की, हम जब से वकालत में आए उससे पहले से देख रहे हैं कि वो एक प्रिंसिपल के ऊपर कायम है और उस प्रिंसिपल के मुताबिक रूल ऑफ लॉ को जो है वो हमेशा फौकियत दी गई है, और उसके लिए हमने किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग कभी नहीं किया। और इंशाअल्लाह ताला अब ये जो आईनी पैकेज लाया जा रहा है, हम इसको किसी सूरत नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं, और ये इसके ख़िलाफ़, और सारी पाकिस्तान की अवाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। सिर्फ एक शख्स की, एक ज़ात के लिए, एक अपनी मनमानी करने के लिए ये सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको हम किसी सूरत जो है वो नहीं मानते और इसको मुस्तरद करते हैं।
उमर हयात संधू, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस, सुप्रीम कोर्ट यही हकीकी नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस वक्त। आप कुछ कह दें सर। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी चल आ जाइए। उधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम समझते हैं वकला कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए आज स्याह-तरीन दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इदारे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस तरह से एबॉलिश करने की कोशिश हो रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला और कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी पाकिस्तान में कुछ अरसा से महसूस हो रहा था कि अब जुडिशरी उठ रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो कुव्वतें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, पाकिस्तान के मुफाद परस्त सियासतदान भी शामिल हैं, पाकिस्तान की करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो सब मिलकर पाकिस्तान में जुडिशरी और अवामुन्नास के हकूक़ पे डाका डालने के लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई साजिश यकीनन करेंगे। और ये बात अब पार्लियामेंट के, और ये वो पार्लियामेंट जो जालसाजी से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि 45 और 47 सारी कौम के सामने है, जिस तरह उन्होंने डाका डाला फरवरी 8 के इलेक्शंस के अंदर। इस सारी सूरत हाल में हम महसूस करते हैं कि वकला बरादरी को और पूरी कौम को इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के लिए भी ये वक्त आ गया है कि जब हम मामलात उनके सामने उठाएं, वो अब हौसला, तदब्बर और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए अब वो हमारे साथ अपना आईनी रोल अदा करें। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, पार्लियामेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने वजूद के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़हर कातिल होगा। आज ये वक्त है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के वकला खास तौर पे जो टोलियों में बटे हुए हैं और उनमें चंद मुफाद परस्तों ने अपनी इलादा एक जागीर कायम कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, मैं ये समझता हूँ कि उनको रिजेक्ट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए हम सब ने एक मुस्बत रोल प्ले करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप मैडम हमारी नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साहब का। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से ये एक पैकेज जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये बजाते खुद एक जमहूरियत की नफ़ी है कि जो आउटलाइंस हमने उसकी देखी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह खुफिया अंदाज में, और ये शर्म की बात है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके अरकान, उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी ना पता हो कि क्या पैकेज आ रहा है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे एक एक्सटेंशन ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर कि जस्टिस फायज ईसा अदलिया में उसकी सरबराही कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर उसकी फौज में सरबराही कर रहा है, और इसी तरह जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है इसको दवाम दें ताकि ये कल को इनको एक्सटेंशन देने के लिए जो राहें हम बाहर करें। हमने पहले भी हामिद खान साहब और प्रोफेशनल ग्रुप ने स्ट्रगल की थी LFO की मुशर्रफ दौर में LFO के खिलाफ, और आपको याद होगा कि जजेस की रिटायरमेंट एज के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हम लोग बिल्कुल अब भी रेजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये भी अपील है पूरे पाकिस्तान से कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, कोई हम तो एक तबका है पाकिस्तान में जिसने हमेशा अपना रोल प्ले किया। मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम तबकात से कि वो निकले और बाहर निकल के वो अपना किरदार अदा करें,
सियासी जमातों को चाहिए कि जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि वो बाहर निकलें। और मेरी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के क्रॉस द बोर्ड मेरी उनके कारकुनों से अपील है कि ये जो एक माफिया बन चुका हुआ है, आप लोग इसके खिलाफ बाहर निकलें। महंगाई, बेरोजगारी, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल और ये जो आईनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन बात यह है कि आज हमने एक दफ़ा फिर एक नई जदोजहद और वकला की जदोजहद का आगाज़ कर दिया है अहमद खान साहब की सरबराही में। हमने तो हमेशा हर नाजुक मौके पर आवाज़ बुलंद की है। आज फिर जबकि मुल्क को, अदलिया को और अवाम को और पार्लियामेंट को और आइन के तकद्दुस को एक दफ़ा फिर खतरा दरपेश है, तो अहमद खान साहब ने बर वक्त सबको इकट्ठा किया है और एक नई तहरीक का आगाज़ किया है। ये तहरीक इंशाअल्लाह पहली तहरीक से ज़्यादा जो है जदोजहद करेगी और अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए किसी किस्म का एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने मसाइल पर निकलें। इसके बाद न अदलिया है, इसके बाद न कोई अदारा है, इसके बाद न वकला हैं, इसके बाद न कोई और किसी किस्म का तबका है। तो इस चीज़ को महसूस करें। तो मैं अहमद खान साहब की सरकर्दगी में इस दोबारा जदोजहद पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आओ जी, शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुख्तसर गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो जिस तरह का आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है, जिस तरह के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने तैयार होना है कि 25 तारीख तक और 25 तारीख के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये पूरी प्रोटेक्शन, ये सब्सटेंशियल लॉ है, ये बेसिक लॉ है विच इज प्रोटेक्टेड इन 18th अमेंडमेंट। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप दिस। अब हम जो लोग निकले हैं, इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई ने लोगों का तहिया पहचा करके रख दिया है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बिजली का बिल दे नहीं सकते। मैं ये वकला की बात कर रहा हूं आपसे कि 90% वकील किराए के मकानों में रहते हैं और उस किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो इस तरीके से दीगर लोगों का क्या बनेगा? तो मेरी गुजारिश पाकिस्तान के अवाम से है कि वो बाहर निकलें। कोई इस मुल्क के अंदर रियासत सिर्फ अवाम के लिए होती है। रियासत का मायदा जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। अब लोगों ने निकलना है, अपने हुकूक का के पीछे खड़ा होना है और इसके लिए हम सब लोगों ने दिलो जान से मिलके पूरे खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ सब वकला बरादरी इकट्ठी हो जाए और अपने डिवीजन खत्म करे। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ मेहरबानी। महमूद अशरफ खान भी थोड़े बाद महमूद अशरफ खान जी पहले आइए। महमूद अशरफ खान साहब का सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, ये प्रेसिडेंट, 2 टाइम प्रेसिडेंट मुल्तान हाई कोर्ट बार। आज अहमद खान साहब एक दफ़ा फिर अपने उन तमाम अहबाब को कि जिनकी एक तारीख है कि उन्होंने इस जुडिशरी के वक़ार के लिए और बहाली के लिए बेमिसाल जदोजहद की थी, उनको साथ लेके खड़े हैं। मैं समझता हूं कि आज का वक्त पहले वक्त से ज़्यादा कड़ा है। पहले तो जुडिशरी के अदारा अपने तौर पर तो कायम था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस का सवाल था। आज ये वो मरहला और वक्त आ गया है कि जुडिशरी के हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। इवेंट स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक अलग-अलग जुडिशरी की तश्कील दी जा रही है, जिससे इस जुडिशरी का वजूद न सिर्फ खतरे में पड़ेगा बल्कि ख़त्म होने के करीब होगा और किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ वही होगा कि जो एक ही अदारा जो इन तमाम अदारों के
वजूद के लिए खतरा बना हुआ है, उसको जो चाहेगा वो उसी तरह का कानून बनवाएगा, उसी तरह का फैसला करवाएगा। मैं समझता हूं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं और इसके लिए तमाम कौम को बाहर निकलना चाहिए इस अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर ये अदारा मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ मजबूत महफूज होंगे और पाकिस्तान में जो आइन है और कानून है उनका वक़ार और उनका वजूद बरकरार रहेगा। इन तमाम